बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विज़ नंबर 1 चल रहा है। उसके क्विज़ जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -x बाय y। तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर लें कि हम जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ये जो y है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये y का y इधर आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में और ये dy रह जाएगा और इंटीग्रेशन -x dx कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये सेपरेबल फॉर्म बन गई। अभी यहाँ पे जो है ये जिस एग्जांपल से दिया गया है वहाँ पे सेपरेबल का कंसेप्ट जो है वो उससे नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन उधर बताया नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर बता दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ वो सेपरेबल बना के उसका इंटीग्रेशन ले लेना है। तो देन हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल y, तो वाई स्केयर बन जाएगा इधर -x स्केयर और प्लस c। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन तो नहीं दी हुई, तो ये जो -x स्केयर इधर आएगा तो वो +x स्केयर प्लस y, ये प्लस c इधर आके क्या हो जाएगा -c इज इक्वल टू 0। अब गिवन इनिशियल कंडीशन हमारे पास नहीं है कि जिससे हम c की वैल्यू निकाल सकें, तो लेकिन ऑप्शन में उसने ना वैल्यू निकाली हुई है 4 4 4 और 4, तो आपने 4 ही रखनी है, आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपने 4 रखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर -4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका कौन सा जो है वो ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका B है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, B है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी आपका जो आपने वन टाइम जो है वो डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो लीनियर है, क्योंकि लीनियर जो है जो आपका जो है वो डिपेंडेंट जो कह लें या अननोन वेरिएबल कह लें, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसने कहा अननोन है, तो वो अननोन किसके लिए है, तो ये अननोन जो है ये जो आपका x होता है और ये आपका y dx बाय dy, अगर आप लेते हैं dy बाय dx या आप लेते हैं dx बाय dy, तो ये वाला जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस लिहाज से आपका डेरिवेटिव लिया जाता है। और जो आपका ये वेरिएबल होता है ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके इस फंक्शन पे dx के या dy के। तो इसलिए जो आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही आपका क्या होता है, अननोन वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो y है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर dy बाई dx होता तो आपका डिपेंडेंट y होता वेरिएबल और इंडिपेंडेंट क्या होता है, x होता। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, वो a है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि dy बाई dx में आपका जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर आपने बताना है कि लीनियर कौन सा है। और आपका जो है जो x और y में x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों ही ये अननोन हैं। तो अननोन ये दोनों ही हैं, मगर लीनियर जो है वो आपकी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, इसलिए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, A है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्विज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड सेटिस्फाई dy बाई dx और d स्केयर y बाई dx स्केयर एंड सो ऑन ny बाई dxn। तो यहाँ पे ऑर्डर 1, यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड देन n तक वो है वो सेटिस्फाई करे। तो आपका ये जो है ये फंक्शन जो है ax, अगर हम ये y है तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx। तो a जो है वो आपका कांस्टेंट है वो a ही रहेगा, तो ex का डेरिवेटिव ex ही। तो नेक्स्ट जब हम लेते हैं स्केयर का, तो d स्केयर y बाई dx स्केयर, देन फिर a वैसे ही और ax का डेरिवेटिव ex ही, सो ऑन। आप जितना मर्जी डेरिवेटिव ले लें तो आंसर बार बार यही आता जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, वो a है। नेक्स्ट क्विज़ हैं हमारे पास। मैं ये जो 4 क्विज़ है इसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ
क्योंकि ये कंसेप्ट बाद में है और इससे पहले जो है ये सेपरेबल फॉर्म के कंसेप्ट हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये सेपरेबल फॉर्म के कंसेप्ट जो है वो देता हूँ। क्विज़ नंबर 5 है हमारे पास, सेपरेबल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज़ वेयर v इज़ इक्वल टू y माइनस 1। तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने जो करना है वो ये है, हमारे पास v इज़ इक्वल टू y माइनस 1। तो आप इसका डिफरेंशिएट ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। तो क्या बनेगा, ये dv बाई dx, तो इधर बन जाएगा आपके पास dy बाई dx, और -1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है हम जानते हैं dy बाई dx बराबर किसके है, y माइनस 1 के। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं y माइनस 1, और y की कीमत आप यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर आएगा v प्लस 1 के, -1 उधर जा क्या हो जाएगा, +1। तो हम जो है यहाँ पे y की कीमत पुट कर देते हैं dv बाई dx इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास y की कीमत y माइनस 1, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, y की कीमत जो है वो v प्लस 1 एंड देन है हमारे पास -1। ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो हासिल हुई है जो स्टेटमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की, dv बाई dx इज़ इक्वल टू v, और इसको सेपरेबल फॉर्म में बनाने के लिए तो ये हो जाएगा dv बाई v, ये v इधर आ जाएगा और dx उधर चला जाएगा। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे A, B, C और D ऑप्शन में C है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो 4 मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। तो ये है हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीकंस स्क्वायर y ओवर tan y, देन है dy इज़ इक्वल टू dx। अगर आपने दोनों तरफ सेपरेबल ऑलरेडी है तो आपने दोनों तरफ क्या लेना होता है, इंटीग्रेशन। अगर एक जो रकम है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी tan का डेरिवेटिव होता है सीकंस स्क्वायर, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो नेचर लॉग नीचे वाली रकम होती है, तो ये आपको पता है। और इधर इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, इधर इंटीग्रेशन आएगा आपके पास x, तो प्लस c यहाँ पे आप कर देंगे। देन हमने क्या करना है, देन हमें पता है कि ये हम जो c है इसको हम अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर लेते होते हैं। tan y नेचर लॉग tan y है, और इसको हम क्या कर लेते हैं x प्लस c को नेचर लॉग c भी लिख देते हैं। तो फिर देन नेचर लॉग c जो है वो इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा नेचर लॉग c इज़ इक्वल टू x। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लोगार्थम का दूसरा कानून, सिंगल लोगार्थम में चेंज करते हैं तो ये माइनस वाले क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x। हम जानते हैं कि ये नेचर लॉग की जो बेस होती है ये e होती है, तो अब हमने नेचर लॉग को ख़त्म करना है, तो हम जानते हैं ये क्या बनेगा कि ये बन जाएगा tan y ओवर c इज़ इक्वल टू, ये जो e है ये x इधर पावर बन जाए, यानी इन दोनों ने अपनी जगह चेंज करनी होती है, ये हमें पता है। तो देन ये c उधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan y इज़ इक्वल टू c e x, एंड देन जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी, tan उधर जाएगा तो वो tan इनवर्स c e x हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है करेक्ट वो हमें पता है, ये सी ऑप्शन है। अब आप जो है वो देख सकते हैं कि ए, बी, सी और डी में से कैसे जो है ये करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्विज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन विल ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आपने सेपरेबल फॉर्म में बनाना है। तो जो मैंने आपको लेक्चर बताया था, जो रिड्यूस टू जो है वो होमोजीनियस फॉर्म, और देन आप उसको जो है वो चेंज कर देते थे सेपरेबल फॉर्म में, तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ, क्योंकि जो है आपने वो केस नंबर जो है वो 2 देखा होगा। तो ये जो है मैं आपको हैंड आउट्स आपके शो करवा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा
इसको क्लियर कर देता हूँ। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, और होमोजीनियस से देन हम क्या कर देते हैं, उसको जो है वो सेपरेबल फॉर्म बना देते हैं। तो हमारे पास जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूशन विल ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जो है यहाँ पे जो है ये तो था आपका केस 1, A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 अगर तो हैं, तो वही सब्सटीट्यूशन जो है हमारे पास वो ये है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो A1 और A2 दोनों 1 1 हैं, एंड देन B1 और B2 भी दोनों 1 1 हैं इनटू सेपरेबल फॉर्म। तो सेपरेबल फॉर्म में अगर हमने चेंज करना है तो रिड्यूस टू सेपरेबल फॉर्म, तो हमारे पास ये जो है z इज़ इक्वल टू A1x प्लस B1y, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वो अब कैसे होगा मैं आपको जो है वो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे A1 की कीमत भी 1 है, और यहाँ पे A2 की कीमत भी 1 है, B1 की कीमत भी 1 है, और B2 की कीमत भी 1 है। अगर आपने ये मेरा पूरा लेक्चर देखना है तो मैं ऊपर आपको पॉपअप के साइन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया हुआ मैंने पूरा। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी A1 बाई A2 एंड B1 बाई B2, तो ये क्या है 1 है। हमने जो है वो सेपरेबल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करना होता है z इज़ इक्वल टू A1x प्लस B1y। तो हम जानते हैं A1 की कीमत भी 1 है और B1 की कीमत भी 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा x प्लस वाई, यानी z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है 6 क्विज़ जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर आप ऐसी मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे मुझे जो है वो क्विज़ मिलते जाएंगे मैं आपको उसकी जो है वो वीडियोस बना के जो है वो एक्सप्लेनेशन की आपको सेंड करता जाऊँगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।